सभी को नमस्कार। जादुई क्लास में सभी का स्वागत है। आज जो ये बैनर लगा हुआ है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि सीटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो किस शर्त के ऊपर होना चाहिए, क्या इसके ऊपर रहना चाहिए। तो खूब सारे विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे हैं और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखिएगा और उसके ऊपर जाकर के कमेंट करिएगा, अपनी राय दीजिएगा और जो भी आप राय दोगे फिर हम आज शाम को इसके ऊपर एक बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे। आप भी लाइव आओ, लाइव चर्चा करेंगे और एक निष्कर्ष निकालेंगे कि इस तरीके से अगर सीटी हो तो सभी को बेनिफिट होगा, है ना। तो आप इसके ऊपर अपने कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन है पहाड़ी पर स्थित दुर्ग पर, दोहराते रहिए साथ साथ में और याद हो जाएगा कभी। इग्गल पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? देखो, जैसलमेर जो दुर्ग है ना वो कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर है। त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग को सोनार दुर्ग भी कहते हैं। विकल्प हो सकता है जैसलमेर ना आए ऑप्शन में, तो जैसलमेर कहूं या सोनार कहूं एक ही बात है। सोनार दुर्ग, जैसलमेर या सोनार दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? तो त्रिकुट पहाड़ी पर है। जल्दबाजी कहां हो सकती है ये समझना। प्रश्न आया त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत पर क्या स्थित है? तो जल्दबाजी वाला क्या करेगा, पहला ऑप्शन अगर सोनारगढ़ दुर्ग दिया हुआ ना तो उसको टिक कर देगा, यहां गलती करेंगे। तो याद रखना त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर है, केला देवी मंदिर है। और त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग है। फर्क क्या है पहाड़ी और पर्वत? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन साबित हो सकता है अगर एग्जामिनर इसको रखे तो। सुवर्णगिरी दुर्ग पर जालोर दुर्ग है। सुवर्णगिरी पहाड़ी पर, सुवर्णगिरी या मैं कहूं सुवर्णगिरी दुर्ग है वो कनकांचल पहाड़ी पर है, क्योंकि कनकांचल पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? सुवर्ण कनकांचल पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? जालोर दुर्ग है। जालोर दुर्ग को ही सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं, सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और कनकांचल पहाड़ी पर है। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टुक पहाड़ी पर है। मेहरानगढ़ चिड़िया टुक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ चिड़िया टुक पहाड़ी पर है। सुवर्णगिरी कनकांचल पहाड़ी पर है। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग है। अब आ गया इग्गल की पहाड़ी। इग्गल पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? इग्गल पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग है। इग्गल पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग है। अब उसके अलावा नानी सीरडी पहाड़ी, नानी सीरडी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? नानी सीरडी की जो पहाड़ी है उस पर सोजत दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सोजत दुर्ग है, पाली वाला। पाली में तीन पहाड़ियां हैं, तीनों ही सह पर है। सारण की पहाड़ी, सेंदड़ा की पहाड़ी, सीरडी की पहाड़ी। सारण की पहाड़ियों में तो उसकी छतरी है जिसे राजस्थान का भूला बिसरा राजा कहते हैं, तो आप सब जानते हैं किसकी? रामचंद्र सिंह। महिला सुपरवाइजर में आया कि सेंदड़ा स्टेशन की पहाड़ियां, सर्पिलाकार पहाड़ियां कहां हैं? तो पाली में है। और एक है नानी सीरडी की पहाड़ी जिसके ऊपर सोजत दुर्ग स्थित है। एक है गढ़ बीठली पहाड़ी, गढ़ बीठली पहाड़ी। और जो गढ़ बीठली पहाड़ी है इसके ऊपर तारागढ़ दुर्ग स्थित है। तारागढ़ दुर्ग स्थित है। तारागढ़ को गढ़बीठली दुर्ग भी कहते हैं इसके कारण।
हल्देश्वर की पहाड़ी पर सिवाना दुर्ग स्थित है। हल्देश्वर पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग स्थित है। हल्देश्वर की पहाड़ी पर सिवाना दुर्ग स्थित है। सिवाना एक तहसील है जो बाड़मेर की है, वो चली गई बालोतरा में, क्योंकि जब आप बालोतरा पढ़ते हो तो क्या बोलते हो, बालोतरा में 7 तहसीलें हैं, बायतू, समदड़ी, सिणदरी, सिवाना, गीड़ा, कल्याणपुर और पंचपदरा। तो सिवाना जो पहाड़ी क्षेत्र है वो चला गया है बालोतरा के अंदर। तो हल्देश्वर की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? सिवाना, जिसे मारवाड़ शासकों की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। एक है हेमकूट की पहाड़ी। हेमकूट पहाड़ी, हेमकूट की जो पहाड़ी है उसके ऊपर कुंभलगढ़ दुर्ग है। उसके ऊपर कुंभलगढ़ दुर्ग है। हेमकूट की पहाड़ी पर कुंभलगढ़ दुर्ग है। इग्गल की पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग है। इग्गल की पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग है। एक कालीखो पहाड़ी है, कालीखो पहाड़ी, आमेर दुर्ग है। कालीखोह पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग स्थित है। आमेर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? कालीखो पहाड़ी पर है। कालीखो पहाड़ी पर आमेर दुर्ग है। एक है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी, नाम सुना होगा, मुकुंदवाड़ा पहाड़ी, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी। और जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी है उसके ऊपर गागरोन दुर्ग है। काली सिंधु राहु के संगम पर बोलते हैं ना, गागरोन दुर्ग मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी पर है। कि गागरोन दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी पर है। एक मानी पहाड़ी है, मानी या नैना पहाड़ी, बयाना दुर्ग इसके ऊपर है। मानी पहाड़ी पर बयाना दुर्ग है। अगर लिखने चाहें तो मानी पहाड़ी, तो मानी पहाड़ी पर बयाना दुर्ग है। मानी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? बयाना दुर्ग है। मानी पर बयाना दुर्ग याद रखिएगा। मानी पहाड़ी पर बयाना दुर्ग। मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग है? मेसा के पठार पर चित्तौड़ दुर्ग है। मेसा के पठार पर चित्तौड़ दुर्ग है। मेसा के पठार पर चित्तौड़ दुर्ग है। और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी पर गागरोन दुर्ग है। कालीखो की पहाड़ी पर अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि कालीखो पहाड़ी पर तो कौन सा? आमेर दुर्ग है। अब आज का क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछ रहा हूं, अब आपको यह बताना है कि कौन सा दुर्ग भारत की महान दीवार कहलाता है। कौन सा दुर्ग भारत की महान दीवार के उपनाम से जाना जाता है? और इसका आंसर लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में दोगे। अब आराम से आप बताइए। हल्देश्वर की पहाड़ी पर सिवाना, हल्देश्वर पर सिवाना, मुकुंदवाड़ा पर गागरोन, चिड़िया टुक पहाड़ी पर पूछे तो जोधपुर का मेहरानगढ़, जयगढ़ इग्गल, जयगढ़ इग्गल। और अगर आपसे पूछे त्रिकुट पहाड़ी तो जैसलमेर दुर्ग, त्रिकुट पर्वत केला देवी का मंदिर, कनकांचल पहाड़ी जालोर दुर्ग, सुवर्णगिरी जिसको बोलेंगे। और आपसे ये पूछे कि ये बताओ कि मेसा का पठार तो चित्तौड़ दुर्ग है। मेसा के पठार पर चित्तौड़ है। हेमकूट की पहाड़ी पर कुंभलगढ़ दुर्ग है। गढ़ बीठली तारागढ़ है। नानी सीरडी पहाड़ी पर सोजत दुर्ग है। तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो अच्छे अच्छे कमेंट आनी चाहिए और पूरी डिटेल आनी चाहिए। एक कोर्स आपके लिए इंतजार कर रहा है, बस ये मान लीजिए। आज एक कमेंट को सिलेक्ट किया है, और वो इसलिए किया है कि शिल्पा भाकर भाकर ने ये कमेंट किया है, इंग्लिश में किया है, बहुत शानदार तरीके से। मेरे को तो इंग्लिश कम आती है वैसे, लेकिन लग रहा है कि अच्छा लिखा होगा, है ना। तो इसलिए अलग हटके था, डिटेल भी थी, तो इसलिए आज इस कमेंट को सिलेक्ट किया गया है। तो शिल्पा जी, आप 86 96 97 21 21 पर कॉल कर लेना, आपको कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ये सभी
ऑनलाइन ऑफलाइन बैच भी शुरू हो चुके हैं, तो मोस्ट वेलकम है संकल्प परिवार में। लेकिन जो सीटी का वीडियो है उस पर आप कमेंट जरूर देना, उस पर राय देना कि सीटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो किस शर्त पर होना चाहिए। फिर हम उस बात को लेकर के एक मुहिम शुरू करेंगे, और आप सब अगर साथ रहेंगे तो हो सकता है हमें उसमें सफलता भी मिले। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।